কোনটা ভালো লাগছে? কোনটা ভালো লাগছে? ব্ল্যাকটা দেখি পাবো, আর এই গ্রিনটা দেখাবে। शॉपिंग के साथ ही आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मम्मी एंड पापा दोनों के साथ आई हूँ क्योंकि देखिए जाने वाला दिन पास आ रहा है, तो कुछ बढ़िया क्वालिटी के कॉटन के साड़ी लेने वाली हूँ, सो दैट कभी कभी अगर मन कर जाए कि घर के काम भी साड़ियों में पहन के कर सकूँ, कुछ ऐसा कॉटन का साड़ी वगैरह हो तो मेरे पास 2-3 साड़ी तो अवेलेबल हो। सो ना इसीलिए ही सुबह सुबह मैं आ गई हूँ काचरापाड़ा के बहुत ही पुराने एक शॉप में जिसका नाम है आगुमोनी। लड़कियों के ड्रेस मटेरियल, साड़ी, बेडिंग वगैरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो मम्मा ने कुछ बेडशीट यहाँ से लिए थे, तो मम्मा ने ही मुझे बोला कि यहाँ से बेडशीट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से बेडशीट का परचेस कर रही हूँ और मुझे अभी ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आई, क्योंकि जैसा मैं बेडशीट ढूंढ रही थी वो मुझे यहाँ आके मिले। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एंड प्रीमियम प्रिंट वाले मुझे यहाँ पर बेडशीट मिले। मैंने कुछ बेडशीट यहाँ से लिए हैं जो कि ना मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने शॉपिंग करा है। কি যেন ব্লাউজ বলে এটাকে? মাসাবা। মসাবা বলে না? এখন চলছে তো মাসাবাই তো এবছর প্রিয় চলবে। मसाबा ब्लाउज़ पहली बार देखा एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस बार ना बोल रहे थे शॉपकीपर भी कि मसाबा ब्लाउज़ ही सब लोग परचेस कर रहे हैं दुर्गा पूजा में पहनने के लिए। मैंने साड़ियाँ तो ले ली थी, उसके साथ मुझे कुछ ना कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ पीसेस चाहिए थे, तो वो भी मैंने परचेज़ किया। और यहाँ पर पापा भी मुझे ना कुछ ख़रीद के दे ही रहे थे, क्योंकि उनको पता है इसके बाद मैं निकल ही नहीं पाऊँगी। इन लॉज के घर में भी जाना बाकी है, तो ये जो ब्लॉग है ना ये मिला जुला ब्लॉग है और हाफ हाफ कुछ दिनों का मैं शूट आपके साथ ना शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर से कुछ जो नाइटी वगैरह थे वो पापा ने मुझे ख़रीद के दिए अपनी पसंद के। ये पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो बहुत सारे शॉपिंग किए हैं एक्चुअली। मैं ना सभी चीज़ आपको बाद में दिखाऊंगी। इसी बीच सैटरडे था और हम लोग ना कहीं बाहर निकलने वाले थे, तो मम्मी ने बोला कि नहीं नज़र उतारना है, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे एंड समारा हम दोनों का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। मुझे इन सब रिचुअल में उतना भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा बहुत मानती है। तो यहाँ पर समायरा एंड मुझे दोनों को ना घर से निकलने से पहले यहाँ पर उन्होंने नज़र उतारा। एंड ना एक चीज़ मम्मा हमेशा बोला करती है कि बहुत ज़्यादा अगर स्मेल आता है जो हम लोग नज़र उतारने के टाइम जलाते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको कितना ज़्यादा नज़र लगा है। ঠিক আছে কি মামা চকলেट? मामा टॉफी। सो फाइनली कुछ दिनों का मिला जुला कर ससुराल वाला ब्लॉग भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। यूँ तो आने जाने में ही थी, ऐसा आपको पता है, मैक्सिमम फ्रेंड लोग को आई थिंक पता है कि मेरा ससुराल बहुत ही पास है। तो थोड़ी देर के लिए आना हो रहा था, स्टे नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए ना प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आप सभी को मैं अपने ससुराल वाले ब्लॉग में भी वेलकम करती हूँ। एंड ना ये ब्लॉग एक प्रॉपर दिन का नहीं है, अलग अलग कुछ दिनों को मिलाकर लास्ट के जो डेज़ है ना जाने से पहले वाले, वो वाला ब्लॉग आप बोल सकते हैं। तो ये है ससुराल में मेरा रूम। समायरा ने थोड़ा सा मैसी कर दिया है क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पर खेल रही थी और कुछ इस टाइप का दिखता है। कल मैं सोच रही हूँ ना प्रॉपर तरीके से रूम की साफ़ सफाई करूँ। तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से ना इसी ब्लॉग के फिर से स्टार्टिंग हो रही है। छत पर मेरी सासू मॉम का भी छोटा सा टेरेस गार्डन है, वही मैं आपको शो कर रही हूँ। गमले में पपीता का पेड़ हुआ है, नींबू का पेड़ है जिसमें छोटे छोटे नींबू भी लगे हुए हैं। सासू मॉम ही मुझे बता रही थी कि आजकल रूम की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि सी फ्रेंड्स पिछले छुट्टी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी ननद कोलकाता में जॉब करती है, एसबीआई में है, और उनके जो हस्बैंड है मेरे नंदोई जी वो भी एसबीआई में ही है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर पोस्टिंग दिया गया है। तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि उसका तबीयत ख़राब हो जाता है एंड पूरे फ्लैट में अकेली रहती है, तो मम्मी पापा को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है उसकी वजह से।
तो वो लोग उसके पास चले जाते हैं। तबीयत उसकी आजकल ठीक नहीं रह रही है, तो इस वाले चीज़ की वजह से भी ना ज़्यादातर वो लोग कोलकाता मेरी ननद के पास ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसी वजह से रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई नहीं हुई है और मुझे मेरा फेवरेट काम मिल गया है। साफ़ सफाई तो ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो धीरे धीरे करके ना रूम की मैं आराम से साफ़ सफाई यहाँ पर कर लूँगी। इस खिड़की से अच्छी सी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो पिलो वगैरह जितने भी है वो इस धूप में डाल दूँ। मौसम ना भी ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी ठीक ठाक धूप दिख रहा है एंड धूप के जस्ट बाद बारिश हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मौसम अभी साफ़ है, तो इसी में ना मैं घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। मेरे रूम में चारों तरफ से खिड़कियाँ हैं एंड बहुत अच्छी धूप एंड बहुत अच्छी हवा आती है। इससे पहले कुछ फ्रेंड कंफ्यूज होकर क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि दीदी आप झाड़ू से बिस्तर क्यों साफ़ कर रही हैं। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर होता है। ये हमारे खुद के पेड़ से ही नारियल के पत्तों से निकाली हुई तिलियाँ होती हैं, जिसे हम बेड वगैरह क्लीन करते हैं एंड इसको कुछ इस टाइप से मैट्रेस के नीचे हम लोग रखते हैं ईजी एक्सेस के लिए। घर पे जो आखिरी के कुछ दिन रह जाते हैं ना, वो इतना जल्दी बीत जाते ना फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता है। मैं कभी कभी ना अपसेट हो जा रही हूँ कि बस अभी गिने गिने ही कुछ दिन बाकी हैं। समायरा के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पर अच्छा खासा गैप उसके स्कूल में भी हो जाएगा। इस बार का जो हमने लीव अप्लाई किया था उसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही आ गया था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वॉर टल गया एंड हम लोग घर आ पाए, नहीं तो हम लोग इस बार घर आ ही नहीं पाते। कुछ कमेंट मुझे पर्टिकुलरली रिसीव हो रहे थे, कुछ पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव थे नहीं, लेकिन उनका जो इंटेंशन था बार बार रिपीटेडली पूछे जाना ससुराल वालों के बारे में, तो मुझे ना इंटेंशन पता चली जाती है। उन सबको पता चल जाती है कि पूछना क्या चाहते हो, घुमा फिरा के पूछना है। और पूछ भी यही रहे थे कि आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो, आपके ब्लॉग में ससुराल वाले दिख क्यों नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ नए फ्रेंड्स थे एंड कुछ पुराने फ्रेंड लोग भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब इग्नोर ही कर रही थी मैं उन लोग का कमेंट, क्योंकि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मैं अपने ससुराल में नहीं आ रही थी। कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सांस रोक के वो लोग ना यही वेट कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इन लॉस लोग घर पे थे ही नहीं, तो मैं कहाँ ही आती। तो आने जाने में थी, जब भी वो लोग घर में थे तब मैं आ रही थी जा रही थी, ऐसा ही चल रहा था। तो प्रॉपर तरीके से ना वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। उन सभी फ्रेंड लोगों के लिए ना आज का ब्लॉग आप लोग देख लीजिए। एंड रही बात एक साथ घूमने जाने की, तो बिल्कुल उसी जगह से कुछ दिन पहले ही मेरे जो सास ससुर हैं वो लोग मेरी ननद एंड नंदोई के साथ वेकेशन मना कर जा चुके थे, इसलिए उनको यहाँ पर आना था ही नहीं। तो उनको मैं क्या ही लेकर आती। नहीं तो आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं एक साथ ही जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। कभी कभी सिचुएशन अलग हो जाती है ना, तो उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है सामने वाले को भी। कुछ बातें इग्नोर करनी बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, ससुराल वालों के साथ मन मुटाव की अगर बात है तो वो सबकी होती है, हमारी भी यहाँ पर होती है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कमेंट करने वाले दोस्तों का पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पर उनको उनका जवाब मिल गया होगा। बाकी आप लोग मेरी पिछले छुट्टियों के वीडियोस उठाकर देख सकते हैं कि मेरे इन लॉज का बहुत ही हेल्दी और प्यारा सा रिलेशन है। तो यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट मैं सभी के प्लेट में सर्व करती हुई आपको दिख रही होंगी। एंड ना मेरे ससुर जी को पता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ना पुराना शॉप है जहाँ का ना पराठा एंड सब्जी संजू को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं भी कभी कभार ले लिया करती हूँ। तो उसी शॉप से ना वो सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं एंड गर्मा गर्म देखिए फ्राइड राइस जो है वो सासू मॉम ने बनाया है एंड जो पराठा सब्जी है वो फेमस बिस्वास स्वीट से लाया गया है। आरोग्य मंदिर का उद्घाटन, दिल्ली के हर नागरिक के लिए एक नई सेहत क्रांति का आरंभ।
12 सेवा पैकेज मानसिक स्वास्थ्य बुजुर्गों की देख मुझे ना एक ही बात याद आती है अपनी सासू मॉम की कि एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि विजया मैं जब नाइटी पहनूंगी ना तब मुझे शूट नहीं करना। लेकिन आज वो दिन है जब वो ना समझ चुकी है कि मैं नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल के जैसे ब्लॉग होते हैं ना वो बनाती हूँ। आई मीन जिसमें ना कोई भी फेक चीज़ नहीं होती है, शो ऑफ नहीं होती है, ज़्यादा एडिट्स नहीं होते हैं। जो रॉ हम लोग डेली लाइफ स्टाइल जैसे लीड करते हैं वही मैं शेयर करने का कोशिश करती हूँ, सो दैट सारे फ्रेंड भी उसके साथ रिलेट कर पाए। स्टिल मैं अवॉइड करती हूँ सासू मॉम को शूट करना, क्योंकि आपके ब्लॉग में कौन कैसा दिखना चाहता है, कौन कैसा नहीं दिखना चाहता है, उस चीज़ को भी ना मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो ना यहाँ पर फुल फैमिली का ब्रेकफास्ट हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से घर के क्लीनिंग पर यहाँ पर लग चुकी हूँ। बहुत सारे स्पाइडर वेब बन चुके थे एंड ना हमारे कोलकाता में स्पाइडर वेब को निकालने के लिए ना ये एक स्पेशल बम्बू के ऊपर जो ब्रश होता है ना वो लगा होता है। सबके घर में ये मिल ही जाता है। तो सासू माँ से ही बोरो करके लेकर आई हूँ एंड आज ना ननद का भी आने का बात है। और क्योंकि उसके बैंक में ना कुछ दिन की छुट्टी मिली है तो वो सोच रही है यहाँ पर घर में थोड़े दिन के लिए आए हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे हम लोग प्लान कर ही रहे थे कि फिर से न्यू टाउन जाए कोलकाता में उसके साथ मिलने के लिए, लेकिन अभी वो टाइम निकाल के हमारे पास आ रही है तो हमें भी कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। क्वार्टर लाइफ एंड वापस घर में आके जो लाइफ होता है ना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। करने को खास काम होता नहीं है, सभी चीज़ों के लिए मेड रखी होती है या फिर मम्मा ही आपके लिए खाना बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैठे बैठे मैंने सोचा क्या करूँ, तो नेल पेंट ही चेंज करा लिया एंड बोलते बोलते ही देखिए बारिश भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। इसके बाद इन लॉज के घर में बिताया हुआ और एक दिन का मैं जो ब्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। ननद का आने का बाद था जिस दिन का मैं लास्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही थी साफ़ सफाई करने के टाइम, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और उसका तबीयत भी ख़राब था तो उस वजह से ना वो आ नहीं पाई। लेकिन आज उसके फाइनली आने का दिन है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट दोपहर से ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है। समायरा नहा कर आ गई है, उसका बाल मैंने थोड़ा सा ना ड्राई कर दिया है एंड घर आने के बाद ना आप देखना मोस्ट नेग्लेक्टेड बच्चे ही होते हैं, वो आपके पास नहीं होते हैं, नाना नानी दादा दादी के पास ही रहते हैं, उनकी अपनी ही मनमानी चलती रहती है। आज मैंने उसको बिठा कर उसको अच्छे से नहलाया, शैम्पू वगैरह करा है ना। यहाँ पर वो अपने बचपन के खिलौनों के साथ ना खेल रही है। और ना बारिश अचानक से ना रुक गई है, कुछ दिनों से एकदम बारिश नहीं हो रही है एंड बहुत ज़्यादा ना गर्मी इस वजह से हो गई है। तो हम लोग अभी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, संजू भी नहा चुके हैं एंड ना अभी जस्ट हम लोग ननद का ही आने का वेट कर रहे हैं। ना अभी हमारा लंच हो चुका था, हम लोग थोड़ा ना रेस्ट ही कर रहे थे कि देखा काले काले ना घने बादल आसमान में छा गए हैं। एक चीज़ मैं कोलकाता का डेफिनेटली आगरा में जाके मिस करने वाली हूँ, वो है बारिश एंड ये सुहाना मौसम। देखिए कभी अगर आप कोलकाता विज़िट कर रहे हैं एंड कीचड़ वाले पानी में बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख लिया तो बिल्कुल भी अमेज़ मत होना, क्योंकि हमारे कोलकाता में ये एक नॉर्मल एंड बेसिक चीज़ है जो बच्चे लोग अक्सर बारिश के बाद किया करते हैं, वो है कीचड़ वाले पानी में दिल खोल के फुटबॉल खेलना। इतना सुंदर लग रहा है।
छत में बारिश होने के बाद संजू के साथ मैं टहल रही हूँ एंड ना यहाँ का जो खुला आसमान एंड मौसम इतना साफ़ हो गया है बारिश के बाद, हल्का हल्का सा बादल एंड उस पर थोड़ी थोड़ी सी धूप, मतलब अमेजिंग लगता है इस टाइप का मौसम। ये चीज़ भी मैं आगरा में जाके डेफिनेटली मिस करने वाली हूँ। तो देखिए, बात करते करते यहाँ पर नंदोई जी एंड मेरी ननद दोनों आ चुके हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम हाउस वाइफ का लाइफ ही बहुत ज़्यादा टफ़ है, काश की नौकरी कर लेते। लेकिन मेरी ननद को देखने के बाद मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं, नौकरी करने वाली जो लेडी होती हैं उनकी भी लाइफ ना स्ट्रगल वाली होती है। अपने अलग अलग स्ट्रगल होते हैं अपनी अलग अलग ज़िंदगी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो भाग के अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आ जाती है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है जब भी ननद घर में आती है। उसके आने पर ना घर और भी ज़्यादा ना हैप्पी हैप्पी सा फील होता है। नंदोई जी नहीं रुक पाए क्योंकि उनको अपने ऑफिस के लिए निकलना था। तो यहाँ पर देखिए, ननद के आने पर पूरियाँ तली जा रही हैं एंड किचन में ना मैं पूरियाँ बना रही हूँ। उसको ना समोसे वाला पूरी मैंने पहली बार ही ट्राई करवाया एंड उसको ना ये खाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने उसको भी सजेस्ट किया कि जब भी मन करे ना, एकदम ईजी इसी तरीके से ना समोसे वाला पूरी आप बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ससुराल विज़िट का ये कुछ दिनों का मिला जुला कर बनाया हुआ ब्लॉग आई रियली होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे वापस आगरा जाने की तैयारियों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।